नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। दुश्मनों से तनातनी लगातार बनी हुई है। चीन और पाकिस्तान की हरकतें कैसी रहती हैं, इससे दुनिया वाकिफ हो चली है। ऐसे में भारत लगातार चौकन्ना है अपने दुश्मनों से और उनसे निपटने के लिए हर संभव तैयारी भी कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना को एक बड़ी शक्ति प्रदान की गई है। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सरफेस टू एयर मार करने वाली डिफेंस मिसाइल सिस्टम को वायुसेना को सौंप दिया गया है। यह मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो आने वाले कई दुश्मनों को एक साथ कई डिग्रियों पर सामना करके उन्हें ढेर कर सकता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां तमाम संगठनों को बधाई दिया, इसके साथ ही उन्होंने आने वाले वक्त में भारत की भूमिका को और बड़ा करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ भारत अपने लिए मेक इन इंडिया नहीं करेगा, वो मेक फॉर वर्ल्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ऐसे हथियार भारत अपने मित्र देशों को भी देगा जिससे उनके दुश्मनों का भी सफाया किया जा सके। क्या कुछ हुआ है इस कार्यक्रम में, पहले हम आपको सुनवाते हैं राजनाथ सिंह का यह बयान। मित्रों, मुझे यह बताया गया है कि यह सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज तक कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। अनेक कड़े परीक्षणों में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, यूएवी और इसी तरह की अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एयरफोर्स ने इस मिसाइल का इंडक्शन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, आज ग्लोबल सिनेरियो काफी तेजी और अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदल रहा है। इस बदलते ग्लोबल सिनेरियो में देशों के आपसी इक्वेशंस भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार तेजी से बदल रहे हैं। चाहे साउथ चाइना सी हो, इंडियन ओशन रीजन हो, या इंडो पैसिफिक हो, या फिर सेंट्रल एशिया हो, हर जगह अनसर्टेनिटी की स्थिति देखी जा रही है। हाल का अफगानिस्तान का घटनाक्रम भी इसी तरह का एक उदाहरण है। बदलते जियोपॉलिटिक्स का प्रभाव ट्रेड, इकोनॉमी, पावर पॉलिटिक्स और उसी एवज में सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा की मजबूती और आत्मनिर्भरता एक उपलब्धि न होकर बल्कि हमारी एक जरूरत बन गई है। MRSAM डिफेंस सिस्टम को जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के दौरान इसकी खूबियों के बारे में भी बताया गया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा संयुक्त रूप से इसे विकसित किया गया है और यह कई तरह से खास भी है। ये हवा में एक साथ आने वाले कई टारगेट या दुश्मनों पर 360 डिग्री घूमकर एक साथ हमला कर सकती है। 360 डिग्री घूमकर यह मिसाइल अपने दायरे में आने वाले कई हवाई दुश्मनों को एक साथ ढेर कर सकती है। कई विशिष्ट क्षमताओं से लैस ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों और हवाई शत्रुओं को मार गिराने में सक्षम है। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना को लगातार ताकतवर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी अभी हाल ही में बताया था कि किस तरीके से वायुसेना की कोशिश है कि आने वाले दशक में 350 एयरबस या और कुल मिलाकर जो लड़ाकू विमान हैं उनको शामिल करवाया जाए, जिससे भारतीय वायु शक्ति जो है वो बढ़ सके, वो मजबूत हो सके। दुश्मनों को जो ढेर करने में है, भारतीय वायुसेना
ज्यादा अपने आप को आधुनिक बना सके, इसकी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही हाल ही में सरकार ने 56 एयरबस को भी खरीदने का C295 को खरीदने की मंजूरी दे दी है और इसको का जो प्रोक्योरमेंट है वो ऐसे होने वाला है कि 16 रेडी मिलेंगी और 40 देश के भीतर ही तैयार किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत के तहत। और ये मिसाइल भी आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है, क्योंकि इसे भारत के ही संगठन DRDO ने इजराइल की संगठन के साथ मिलकर तैयार किया है। वाकई में आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना जिस तेजी से खुद को मजबूत करती चली जा रही है, जिस तरीके से वो मजबूत होती जा रही है, वैसे में चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के होश मिनटों में भारत ठिकाने लगा देगा। रक्षा सुरक्षा से ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।